हेलो दोस्तों। तो आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ आ चुका हूँ, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ बीटेक थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस सब्जेक्ट का ये एक सेकंड टॉपिक है, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर की। अभी हम लोग आगे चलकर ये देखेंगे कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है और ये कितने तरह के होते हैं, क्या एडवांटेजेस हैं उनके और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर। तो गाइस सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है। क्या क्या होता है डेटाबेस आर्किटेक्चर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, पहले पॉइंट की तरफ चलें। तो पहला पॉइंट हमारा क्या कहता है कि डेटाबेस क्या करता है, स्टोर अ लॉट ऑफ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन। डेटाबेस क्या करता है, हमारा क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, ठीक है। क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मतलब इम्पॉर्टेंट वाली। क्यों स्टोर करता है, एक्सेस डेटा क्विकली, ताकि हम लोग जो है जो जल्दी से डेटा को क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें। और उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है ना, सिक्योरली। इसलिए क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट होता है टू सिलेक्ट द करेक्ट आर्किटेक्चर। इसी वजह से इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग जो है एक अच्छा सा आर्किटेक्चर जो है वो सिलेक्ट करें। किसके लिए, एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट के लिए। मतलब आपके पास जो डेटा है उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छा सा जो है डेटाबेस या डेटाबेस जो आर्किटेक्चर है उसको एक सिलेक्ट करना चाहिए। अब क्या करता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आर्किटेक्चर है वो हेल्प करता है यूज़र को कि उनकी जो रिक्वेस्ट है उसको वो पूरी करे जब वो कनेक्ट कर रहे हों डेटाबेस से। मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई क्वेरी सर्च की, ठीक है, कोई प्रॉब्लम सर्च की। सपोज़ आपको कोई टेबल है उसमें डेटा स्टोर है, आपको वो प्रिंट करवानी है। आपने रिक्वेस्ट की प्रिंट कराने के लिए, तो जाहिर सी बात है आप जब प्रिंट करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे होंगे तो आप डेटाबेस से रिक्वेस्ट कर रहे होंगे ना। तो जितना ज़्यादा अच्छा बेस्ट क्वालिटी का आर्किटेक्चर होगा या जितना अच्छा वाला आप यूज़ करेंगे, अच्छे वाले का मतलब है यहाँ पर तीन आते हैं, 1 टीयर आर्किटेक्चर, 2 टीयर आर्किटेक्चर और 3 टीयर आर्किटेक्चर। जिसमें से 3 टीयर आर्किटेक्चर इज़ वेरी बेस्ट, है ना। तो आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोसेस हो पाए, ठीक है। और अब हम इसी वजह से क्या करते हैं कि चूज़ करते हैं डेटाबेस को डिपेंडिंग ऑन सेवरल फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स हैं डेटाबेस को चूज़ करने के लिए, मतलब कौन सा आर्किटेक्चर बेस्ट है उसको चूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो साइज़ के बेसिस पे कि डेटाबेस आपका कितना बड़ा है उस हिसाब से आप आर्किटेक्चर चूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कितने नंबर्स को कितने यूज़र्स उस पर यूज़ करना चाह रहे हैं उस बेस पर भी आप जो है डेटाबेस आर्किटेक्चर जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटाबेस आर्किटेक्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, यानी डीबीएमएस आर्किटेक्चर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि डेटाबेस आर्किटेक्चर के जो टाइप्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है 1 टीयर, अभी मैंने आपको बताया, एक 1 टीयर होता है, एक 2 टीयर होता है और एक होता है हमारा 3 टीयर, है ना। ये तीन हमारे जो हो गए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे पहले 1 टीयर आर्किटेक्चर की, फिर 2 टीयर आर्किटेक्चर की, देन 3 टीयर आर्किटेक्चर की। तो गाइस जो हमारा 1 टीयर आर्किटेक्चर होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी डिवाइस होती है, आपने एक कंप्यूटर देखा होगा, उसी में एक जो है स्टोरेज लगी होती है, पहले से ही सीपीयू में इनबिल्ड होती है स्टोरेज, है ना। उसमें क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन सर्वर हमारी स्क्रीन पर होता है, हम लोग जहाँ से क्वेरीज प्रोसेस करते हैं। तो क्या करते हैं, जब हम लोग क्वेरी प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो क्वेरी होता है वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रहा होता है। जैसे हम हमारी क्वेरी क्या है कि कोई फाइल है, हमको वो हमारी डिस्प्ले पर प्रिंट करवानी है, सपोज़ करिए, ठीक है। यहाँ पर आपने जो है कोई क्वेरी दी कि हमको जो है कोई फ़ाइल प्रिंट करानी है। तो ये क्या होगा कि ये यहाँ से जाके यहाँ पर कहीं आके जो है यहाँ से फ़ाइल सर्च करेगा और फिर यहाँ से फ़ाइल जाके यहाँ पर आपको जो है प्रिंट हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे ही हमारा जो ये किसका एग्जांपल जो मैंने दिया है, जो डायग्राम है, ये है 1 टीयर आर्किटेक्चर का। यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा डेटाबेस होता है या जो हमारा लोकल डेटाबेस होता है वो हमारी जो है मशीन या सिस्टम में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि डेटाबेस से हम लोग जो है डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं। कहाँ पर, 1 टीयर आर्किटेक्चर में जो एप्लीकेशन है या जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली क्या करता है, डेटाबेस से क्या कर पाता है, कम्युनिकेशन कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है ना, डायरेक्टली अवेलेबल टू द यूज़र। यहाँ पर डेटाबेस डायरेक्टली अवेलेबल हो जाता है यूज़र को।
और यूज़र कैन डायरेक्टली सिट ऑन द DBMS। जाहिर सी बात है, जब उससे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहा है तो DBMS के ऊपर ही बैठा है और उसको यूज़ कर पा रहा है। ठीक, यहाँ पर द क्लाइंट सर्वर एंड डेटाबेस ऑल आर प्रेजेंट ऑन अ सेम मैकेनिज्म या सेम मशीन। मैंने आपको बताया अभी कि जो हमारा 1 टियर आर्किटेक्चर होता है, इसमें क्या होता है कि डेटाबेस और जो हमारा एप्लीकेशन होता है वो एक ही सिस्टम में होता है, एक ही मशीन में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए नीचे आपका दिया हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। फिलहाल जो मैंने बताया सेम चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, बस वहाँ पर किसी सर्वर, एक SQL सर्वर आता है उसको यूज़ करके बताया गया। ऐसे बहुत सारे सर्वर आते हैं। SQL का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे जहाँ पर हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। तो 1 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, थोड़ा सा सिंपल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब थोड़ा सा कम पैसे वाला होता है, और इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, सिंपल आर्किटेक्चर, एक ही सिस्टम में है, बहुत आराम से समझ में आ गया। कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा सा कम पैसे में मिल जाएगा, कॉस्ट कम देनी पड़ेगी। और ईजी टू इम्प्लीमेंट का मतलब है कि हम लोग आसानी से क्या कर सकेंगे, उसको जो है इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, या कुछ ख़राब हो गया या वैसा तो हम लोग बहुत आसानी से उसको जो है चेंज कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने 2 टियर आर्किटेक्चर की तरफ। तो हमारा 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है, ये कैसा है, ये जो है क्लाइंट सर्वर मॉडल पर ही बेस है। जैसे कि अभी हम लोग जो पुराना पढ़ के आए हैं 1 टियर आर्किटेक्चर, उसी को क्लाइंट सर्वर मॉडल भी बोलते हैं। तो ये उसी पर बेस है। इसमें क्या होता है कि अभी तक जैसे हमारे पास वहाँ पर 1 सिस्टम था, एक ही मशीन थी जिसमें डेटाबेस और एप्लीकेशन दोनों रन हो रही थी। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर आपको जो है डेटाबेस अलग दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी डायरेक्ट जो है यूज़र जो है वो इंटरेक्ट कर पाएगा। डायरेक्ट क्या इंटरेक्ट कर पाएगा, मतलब ये है कि आपने कोई क्वेरी रन कराई तो वहाँ पर जो है आपका जो सर्च इंजन है वो कहीं से क्वेरी लाकर आपको सर्च कर देगा। आप डायरेक्ट वहाँ पे थोड़ा सा मतलब कम्युनिकेट कर पाएंगे डेटाबेस से। तो चलिए आप देखते हैं इसमें टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है। द 2 टियर आर्किटेक्चर इज सिमिलर टू द बेसिस ऑफ क्लाइंट सर्वर मॉडल या एप्लीकेशन एट द क्लाइंट एंड डायरेक्टली कम्युनिकेट विद द डेटाबेस ऑन द सर्वर साइड। यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लाइंट होता है, जो क्लाइंट का साइड होता है, वहाँ पर एप्लीकेशन होती है और वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाता है डेटाबेस से, जो कि सर्वर साइड में होता है डेटाबेस, वो उससे जो है डायरेक्टली जो है कम्युनिकेट कर पाता है। अब क्या है कि सर्वर साइड किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सर्वर साइड रिस्पॉन्सिबल होता है क्वेरी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, और ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट फंक्शनैलिटीज़ के लिए। ठीक, और क्लाइंट साइड किस लिए होता है, यहाँ पर यूज़र इंटरफेस होता है, जो कि हम लोग जो है प्रोग्राम को रन कराते हैं, यहाँ से क्वेरी को देते हैं, और हमारा जो सर्वर साइड होता है वहाँ से क्वेरी एक्सेप्ट होती है और हमारा जो रिज़ल्ट है वो आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की, किसके, 2 टियर आर्किटेक्चर की। उससे पहले हम लोग ये डायग्राम देख लेते हैं। कुछ ऐसा वर्क होता है यहाँ पर, जहाँ पर ये हमारा एप्लीकेशन सर्वर है। एप्लीकेशन सर्वर का मतलब है ये डेटाबेस है, और यहाँ पर एप्लीकेशन क्लाइंट है। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्वेरी देंगे और यहाँ से ये एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से फिर ये रिज़ल्ट दे देगा। ठीक, रिज़ल्ट कहाँ पर, हमारे डिस्प्ले पे जाके प्रिंट होता है। अब हम लोग इसके एडवांटेजेस की बात करेंगे। एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में सबसे पहले तो इसको एक्सेस करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही लेयर हैं, है ना, तो इसको बहुत आसानी से, और ये जो है लो कॉस्ट वेबल है, मतलब इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू 1 टियर आर्किटेक्चर। इसकी ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, लेकिन अगर एज़ कम्पेयर टू 3 टियर आर्किटेक्चर की बात करें या मल्टी टियर आर्किटेक्चर की बात करें तो उससे इसका जो कॉस्ट प्राइस होता है वो थोड़ा सा कम होता है। और क्या है, ये थोड़ा सा सिंपल होता है। कैसा होता है, सिंपल होता है, तो इस वजह से इसको जो है अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक, इसके कंपोनेंट्स 2 ही होते हैं, इस वजह से बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है। अब बात करते हैं अपने 3 टियर आर्किटेक्चर की तरफ हम लोग, जहाँ पर 3 टियर आर्किटेक्चर में जैसे अभी तक हम लोगों ने 2 टियर आर्किटेक्चर में पढ़ा कि यहाँ पर 2 लेयर्स होती हैं, वैसे ही हमारा जो है 3 टियर आर्किटेक्चर में क्या होता है कि जो 2 लेयर्स होती हैं उसके बीच में एक थर्ड लेयर इनबिल्ड हो जाती है, जिसको बिजनेस लेयर आप बोल सकते हैं, एप्लीकेशन लेयर बोल सकते हैं, एप्लीकेशन सर्वर लेयर बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, सबसे पहली बात तो ये हमारा जो है डेटाबेस है, या डेटाबेस का मतलब है ये सर्वर साइड है और ये हमारी क्लाइंट साइड है। ठीक है, क्लाइंट साइड में आप एक यूज़र होता है, एक एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन जो हमारे डिस्प्ले पर दिख रहा होता है, यूज़र जो सिस्टम के बाहर क्वेरी प्रोसेस कर रहा होता है। ठीक है, और एक एप्लीकेशन सर्वर होता है जो हमारी थर्ड लेयर है, वो एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन सर्वर है, और डेटाबेस हमारा थोड़ा सा अलग होता है, ये तो आपको पता ही है। यहाँ पर क्या होता है कि
जो यूज़र होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, जैसा कि 1 टियर आर्किटेक्चर में और 2 टियर आर्किटेक्चर में, जहाँ पर डायरेक्टली डेटाबेस से जो क्लाइंट है या जो यूज़र है वो इंटरेक्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं कर पाता है। यहाँ पर यूज़र जो है क्या करता है कि रिक्वेस्ट करता है, क्वेरी प्रोसेस करती है, और क्वेरी प्रोसेस एप्लीकेशन क्लाइंट की तरफ से जाती है एप्लीकेशन सर्वर में, और एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है, डेटाबेस से जो है कम्युनिकेट करता है। देन वहाँ से डेटाबेस से क्वेरी आती है आपके एप्लीकेशन सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर से वो एप्लीकेशन क्लाइंट तक जो है हमारी क्वेरी जो है प्रोसेस होकर आ जाती है। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट में। तो देयर इज़ अनदर लेयर बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर, मतलब क्या है कि जो मैंने बताया कि सर्वर और क्लाइंट के बीच में क्या है, एक अलग लेयर यूज़ की गई है जिसको एप्लीकेशन लेयर या बिजनेस लेयर बोल सकते हैं। यहाँ पर जो क्लाइंट है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर पाता है विद द सर्वर के साथ। इसकी जगह पे क्या होता है कि जो एप्लीकेशन सर्वर है वो इंटरेक्ट करता है और फिर कम्युनिकेट करता है विद द डेटाबेस सिस्टम, एंड देन तब क्वेरी प्रोसेसिंग होती है और फिर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट जो है प्लेस लेता है। अब बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या होता है, यहाँ पर डेटा इंटीग्रिटी होती है, ठीक, और सिक्योरिटी अच्छी होती है। डेटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, डेटा को मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, और यहाँ पर जो है मिडिल लेयर होती है बिटवीन द क्लाइंट एंड सर्वर के, तो डेटा जो करप्शन है वो थोड़ा सा कम हो पाता है, ठीक। और यहाँ पर सिक्योरिटी में क्या होता है, इम्प्रूव सिक्योरिटी 3 टियर आर्किटेक्चर में इम्प्रूव हो जाती है, और जबकि पीछे वाले में जो है सिक्योरिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। दिस टाइप ऑफ मॉडल प्रिवेंट्स डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द क्लाइंट विद द सर्वर, ठीक। तो अब हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में बात करेंगे तो यहाँ पर ये इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर जो है डेटा बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। मतलब अगर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ जाए तो ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। सपोज़ आपने जो है आपके पास अगर बड़े बड़े लैपटॉप्स हैं तो वहाँ पर जो है उसके पार्ट्स खोलना बहुत ईजी हो जाता है, तो वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। लेकिन वहीं पर आपके पास मोबाइल फ़ोन है, अब उसको ओपन करेंगे बहुत छोटे छोटे माइनर से पार्ट होते हैं जिनको ओपन करना या जिनको खोलना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। वैसा ही इसमें भी कुछ है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और दूसरा क्या है कि डिफ़िकल्ट टू इंटरेक्ट होता है, मतलब इसको इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होती है डेटाबेस से, और कॉम्प्लेक्स तो होता ही है। तो गाइस आज के लिए हमारी वीडियो में सिर्फ इतना ही, और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक। हाँ, नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू।